नमस्ते, मैं आपका अरविंद। इस वीडियो में हम अटल टिंकरिंग लैब का सेकेंड ईयर फंड यानी कि ट्रांस 2 कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कौन से प्रोसीजर फॉलो करना है, फुल्ली इस वीडियो में देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपके वेब ब्राउज़र पर जाकर एक लिंक टाइप कीजिएगा। ये लिंक मैं स्पेल आउट करता हूँ linktr.ee/iCapsInfinite eCapsEngineer। ये टाइप करने के बाद ऐसा एक पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको सारे स्कूल्स के लिस्ट मिल जाएंगे, जैसे 1500, 3000, 6038। ट्रांस 2 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स सारे लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसमें आपको सेकेंड ईयर ग्रांट ट्रांस 2 ऐसा जो लिंक दिया है ऊपर क्लिक कीजिएगा। एक नया टैब ओपन होगा, उसमें आपको सारे डिटेल्स फिल करने हैं। आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एटीएल कोड एंटर करोगे। उसके बाद ड्रॉप बॉक्स में ट्रांस 2 सेलेक्ट कीजिएगा और कैप्चा कोड एंटर कीजिएगा। उसके बाद एक पेज ओपन होगा, वहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे: होम, एटीएल डॉक्यूमेंट्स, ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट एंड लॉग आउट। इसमें से आप पहले ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स में जाकर जो सैम्पल डॉक्यूमेंट्स हैं उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑडिटेड स्टेटमेंट, फॉर्म GFR 12A डिक्लेरेशन और एटीएल गाइडलाइंस। इसके बाद एटीएल डॉक्यूमेंट्स में क्लिक कीजिएगा। वहाँ पर जो डिटेल्स विजिबल होंगे वो सब सही हैं या नहीं, ये चेक कर लीजिएगा। अगर आपके पास जेम आईडी नहीं है तो जेम आईडी कैसे लेना है, इसके लिए हमने अलग से एक वीडियो डाला है, उसे आप देखिएगा और अप्लाई कीजिएगा। आपके पास अगर हम जेम आईडी ऑलरेडी है तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर आ जाएगा। अगर नहीं है तो यहाँ पर टाइप कीजिएगा। सेव पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर जाएगा। वहाँ पर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एटीएल डिस्पर्समेंट टू स्कूल, ये डेट एंटर कीजिएगा। यानी कि आपका जो फंड है वो आपके बैंक अकाउंट में कौन से डेट पर क्रेडिट हुआ है वो डेट वहाँ पर एंटर कीजिएगा। क्लिक करोगे तो वहाँ पर एक कैलेंडर जैसा आएगा, उसमें डेट, मंथ एंड ईयर ध्यान से चूज कीजिएगा। उसके बाद अपने लैब कब इनॉग्रेट किया वो डेट वहाँ पर मेंशन कीजिए। उसके बाद एटीएल पैकेजेस परचेज थ्रू जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इस वेबसाइट से अगर अपने मटेरियल्स परचेज किया है तो वहाँ पर येस चूज कीजिए, नहीं तो नो चूज कीजिए। उसके बाद पैकेज 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, मैकेनिकल एंड पावर सप्लाई एक्सेसरीज। तो इन पैकेजेस को आपने किस डेट ने परचेज किया, मोस्टली डेट सेम होगा। फिर से कैलेंडर ऑप्शन आएगा, वहाँ पर डेट चूज कीजिएगा। उसके बाद वेंडर नेम, आपने जिस वेंडर से मटेरियल्स परचेस किया है उस वेंडर कंपनी का नाम। कुछ लोगों का ब्रांड नेम और कंपनी नेम जो है ये अलग होगा, तो वहाँ पर आपको कंपनी का ही नाम डालना है। उसके बाद वेंडर ऑर्गेनाइजेशन स्टेट, वो कंपनी कौन से स्टेट में रजिस्टर हुआ है, कुछ बैंगलोर में होगा, कुछ हैदराबाद में या मुंबई या दिल्ली। आपने जिस कंपनी से परचेस किया है उस कंपनी का स्टेट वहाँ पर आप चूज कीजिएगा। उसके बाद इक्विपमेंट्स परचेज, आपने कौन से मटेरियल्स परचेस किया है पूरा लिस्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अमाउंट, उसके बाद पैकेजेस को एक्सक्लूड करके आपने अगर कोई और मटेरियल परचेस किया होगा उस मटेरियल्स परचेस का डेट, उसके बाद अमाउंट या मटेरियल्स अगर आपने किस वेंडर से खरीदा है तो उस वेंडर का नाम, उसके बाद उस वेंडर का स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद सेव और क्लिक कीजिएगा। उसके बाद 2 ऑप्शंस होंगे, कैपिटल एक्सपेंसेस एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। तो अपने ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स में GFR 12A ये डाउनलोड किया होगा, उस फॉर्म में जो डिटेल्स मांगे हैं उस डिटेल्स फिल करके उन दोनों में वो फॉर्म अपलोड कीजिएगा। हमें कितना अमाउंट आया था, कितना इंटरेस्ट आया था, हमें कितना अमाउंट यूज़ किया है, कितना अनस्पेंट है, ये सारे डिटेल्स फिल करने होंगे। लास्ट में स्कूल का सील और प्रिंसिपल का साइन होना चाहिए। उसके बाद ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ये आपके बैंक पासपोर्ट के हिसाब से किसी भी ऑडिटर या फिर स्कूल के अकाउंट सेक्शन से कैलकुलेट करके इस फॉर्म में फिल कर सकते हो। उसके बाद बैंक इंटरेस्ट, आपके बैंक में जो अमाउंट है उस पर आपको इंटरेस्ट मिला होगा, उस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके आपको bharatkosh.gov.in इस पोर्टल पर जाकर डेबिट कार्ड या फिर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। पे करने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा, उसे आपने एक फॉरवर्डिंग लेटर के साथ यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद PFMS कैशबुक और EAT रिपोर्ट, ये हमने PFMS जो भी एंट्रीज किया है उसके सबसे ये डॉक्यूमेंट्स जनरेट होते हैं, हमने इन्हें डाउनलोड करके यहाँ अपलोड करना है।
उसके बाद टैक्स एक्सेम्पशन, अगर आप एक्सेप्टेड नहीं हो तो 12AA फॉर्म या फिर गवर्नमेंट स्कूल ने एक सेल्फ डिक्लेरेशन रेडी करना होगा। उसे अपलोड करके फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। फाइनल सबमिट करने के बाद स्टेटस जो है वो अंडर रिव्यू ही जाएगा 15 to 20 डेज के बाद, लेकिन अभी कोविड इश्यू की वजह से थोड़ा डिले हो सकता है, नहीं तो 15 to 20 डेज के अंदर मैक्सिमम आपको अप्रूवल हो जाएंगे और मैक्सिमम 2 या 3 मंथ्स में आपका सेकेंड ईयर फंड आपको सैंक्शन हो जाएंगे। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो हमें कांटेक्ट कीजिएगा, कॉल कीजिएगा या व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। अगर ऐसे ही दूसरे स्कूल्स को मुफ्त की ज़रूरत है तो ये वीडियो उन्हें शेयर कीजिएगा, याद से चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट सेट ऑफ स्कूल्स के एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले हैं, अगर उसमें कोई हेल्प चाहिए तो हमें कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू।